बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज ज़बरदस्त में एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़नकार जो हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं। हमें एक ऐसे फ़नकार ने आज ज्वाइन किया है जो पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, पाकिस्तान मौसीकी का फ़ख्र हैं। इनकी रियाज़त, इनके सुरों की पुख्तगी, इनके सुरों के रचाव का न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सारी दुनिया, पड़ोसी मुल्क भी बेपनाह कायल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली जावेद बशीर साहब। वेलकम जावेद साहब। थैंक यू फॉर कमिंग, प्लीज खुशी रखिए। थैंक यू फॉर कमिंग जावेद साहब, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया वसी भाई आपका, क्योंकि आपने अपने शो में मुझे बुलाया। ज़बरदस्त शो, बहुत ज़बरदस्त है, बड़ी इज्जत अफजाई। कैफी साहब बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छे माशाल्लाह बहुत अच्छी बात करते हैं, तो मैं बहुत आज खुश हूँ। रिदा बैठी हुई हैं, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया और स्पेशली न्यू चैनल का बहुत शुक्रिया। सर आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जावेद साहब यहाँ आए हैं, हम इनसे बहुत सारे रोमांटिक गाने सुनेंगे। ये जब रोमांटिक गानों की फरमाइश आती है तो बेगम साहबा खुश होती हैं या खुश हो जाती हैं? इन दोनों के दरमियान में रहती हैं। आप तो खिल जाते होंगे। हाँ जी, आपको पता है एक मतलब रोमांटिक नाम ही एक लफ्ज़ ऐसा है। वाह। लेकिन ये एक उम्र के हिसाब तक है। सब आप माशाल्लाह जवान जान आप मेरी बात ना करें। रोमांटिक गाने तुझे सुनाने देना सर, तो मैं इसलिए कह रहा हूं। नहीं, ये अब किसी और तरफ बात चलेगी, मुझे ये ऐसा नहीं। डेंजर जोन में चली गई। नहीं, प्यार मोहब्बत अगर अच्छा हो तो वो हर दौर में ही अच्छा होता है। डेंजर जोन से डेंजर माउस याद आया। कौन सा रोमांटिक गाना आप सुनना चाहेंगी जावेद साहब से? सर का एक पंजाबी सॉन्ग है, हजे लथा नहीं है। अजय लथा नहीं, अजय लथा नहीं है। आप क्रिकेट की पढ़ी हुई हैं? जी सर। उर्दू ज्यादा नहीं पढ़ाई जाती? पढ़ाई जाती है। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ ਲਾਥਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਚਾਹ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਨਾ ਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਗਾਣਾ ਹੈ, सोना न चांदी न खोई महल जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा, 3 गुना लगा लूंगा। कैफी साहब की बड़ी रूह लगी है जी माशाल्लाह। रोमांटिक हो गए ने। ए कुड़ी दी भी रूह लगन वाली है क्योंकि अजय नू हजे कह रही है। जी जो फरमाइश थी जी। मेरा तेरे सिवा कोई ना, मेरा तेरे सिवा कोई ना, रब कोलों तेन मंगिया होर मंगनी दुआ कोई ना, जे लथा नहीं अखियां दा चाह, हजे लथा नहीं अखियां दा चाह, तू थोड़ी देर होर ठहर जा, जे लथा नहीं तेरा तकना है अखियां ने अखियां ने तू थोड़ी देर और ठहर जा, अजे लथा नहीं अखियां दा चाह, तू थोड़ी देर और ठहर जा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठहर जा ठहर जा। क्या बात, जावेद साहब ये बताइए कि अब ये जो गैर मामूली पुख्तगी है आपके सुर में और ये जो गैर मामूली कमांड है, मुझे याद है अहमद भाई ने जो एक शो आपके साथ शुरू किया था, ATV पे चलता था, A+ पे। जी जी जी, उस वक्त फ्यूजन विद JB। यस, जो फ्यूजन विद JB का था वो, यानी कि खुला गाना। हाँ बिल्कुल, और इतना खुला गाना और इतना सुर में गाना। ये मैं आपको बता दूं, ये बात बहुत मतलब कह लें कि ऑथेंटिक है कि सुर में
दो ही चीजें हैं गाने बजाने में, एक सुर का होना इंपॉर्टेंट है और एक लय का। अगर सुर कमजोर है, लय है, दैट इज नथिंग। अगर लय पुख्ता है, सुर कमजोर है, वो भी तो कुछ बिल्कुल नहीं। यानी दोनों चीजें अगर अपनी जगह पे खड़ी हैं और एग्जैक्टली खड़ी हैं 100%, तो फिर आप गाना बजाना कर सकते हैं, बिल्कुल, नहीं तो नहीं। तो मैं पूछना चाहता कि इतनी कमांड, इतनी पुख्तगी ये बचपन से थी, जीन्स में आपके थी, या फिर रियाजत का इसमें ज्यादा दखल है? इसकी परसेंटेज अगर मैं आपसे पूछूं, क्या रेशो आप देखते हैं अपने अंदर? पहले तो बड़ी रियाजत करता था। मेरी वालदा कई दफा ना, मैं कैफी भाई जी सर, मैं रियाज करता तो पसीना बड़ा अजीब, 8-8 घंटे 6-6 घंटे का मेरा रियाज था। तो मैं देखता था कि मेरी वालदा घबरा जाती थी, वो कहती इतनी गर्मी में मतलब पंखा भी बंद किया हुआ है। अब ये बड़ी कमाल की बात है कि जब पंखा चलता है ना तो सुर की फ्रीक्वेंसी बिखरती है, तो वो मुझे पंखा बंद करना पड़ता था। तो वो पसीना और बुरा हाल। तो वो कहती थी कि इतना रियाज करके तुम किधर गाओगे, कहाँ जाओगे, तो प्लीज थोड़ा सा गान का टाइम तो बंदा बेहोश हो जाएगा। अन्ना रियाज कर ले कि टाइम है तो बंदा बेहोश हो गया यार, तौबा नहीं, थोड़ा बड़ी बात, बेहोशी से बाज रहे। माँ को तो फिर फिक्र होती है यार, क्या अच्छा, बात। लेकिन 8 घंटे रियाज बड़ी हाँ, बात। बड़ा रियाज किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब वो उससे ये होता है कि आपका फिर ये भी मैं आपको बता दूं, ये यंगस्टर के लिए बात है। मैं ये सवाल भी देखे ना, ये सवाल मैंने इसीलिए पूछा कि लोगों को अंदाजा हो कि जावेद बशीर अपने सुरों में एक जादू पैदा करते हैं, तो वो जादू जो है वो बगैर रियाजत के पैदा नहीं हुआ है। क्या बात? नहीं, वो तपस्या है। जी हाँ, वो यही है कि मतलब एक चीज है, मैं आपको अभी सुनाता हूँ। मतलब ये है सा ने सा रे मा पा रे ने बा ने सा। अब देखिए ये रियाजत है। रे रे सा रे गा मा मा रे मा रे बा मा 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 नी 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 बा नी बा दा नी दा नी रे 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 दा नी दा नी रे बा नी रे 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 दा सा नी दा नी नी बा मा 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 रे 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 दा। क्या क्या जो मैंने क्या किया? हाँ, थोड़ा मतलब ये रे 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 सा ये आंदोलन है। हाँ। इसको आंदोलन बोलते हैं। जी, आंदोलन झूलता हुआ। हाँ, तो वैसे इसको जो जब पानी निकल जाता है समंदर से, जो वो लहरें होती हैं, जी। आंदोलन उसको भी बोलते हैं, जो लहरें, ठीक है, लहरों के निशान होते हैं। मिकाल हसन बैंड का एक एल्बम आया था, उसमें गाना भी था आंदोलन। हाँ बिल्कुल, तोरे बिना मोहित चैन, तोरे बिना, हाँ, वो भी सुनाता हूँ आज। क्या बात। कैफी का मिजाज तोरे बिना की बड़ा तरफ म्यूजिक का। तो वो ये मेहनत की बात है, और मैं समझता हूँ ये ऊपर वाले की तरफ से भी होता है वसीम भाई, है तो ऊपर वाले की तरफ से, बेसिक तो वही है। असल में तो देखिए जावेद साहब, हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि उसने फर्ज कर लीजिए आपको 60% गला दे दिया, बाकी 40% रियाजत से लिया। बस बज़ाहिर इंसान ये समझता है कि रियाजत मैंने की, 8 घंटे मैं बैठा, पसीना मैंने निकाला, मगर उस रियाजत की तौफीक भी उसी के दिए हुए आजाद से और उसी के दिए हुए जहन से और उसी के दिए हुए गले से कर रहे हैं। बिल्कुल सब कुछ ही उसी का है। मैं तो इसको इस तरह भी देखता हूँ कि अगर वो चाहे, जी तौफीक का जो लफ्ज़ देखो ना, अगर वो नहीं चाहता तो फिर वो बंदा सारी जिंदगी हुक्का ही पींदा रहता है। उन्हें नहीं पता कि हुक्के दे विच की है। सॉरी, अगर कोई हुक्का पींदा तो मैं उसको माफी। तो भी सुरीला करके पींदे होने। तो आप ये गले का ख्याल रखते हैं या खाने पीने में कोई एहतियात नहीं करते? मैं रखता हूँ गले रखते हैं, क्योंकि वाकई फर्क पड़ता है जावेद साहब? वसी भाई बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, जिस तरह मिसाल के तौर पे आप ठंडी आइसक्रीम खा लें, जी स्पेशली बिरयानी से बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा, बिरयानी आप खा लेंगे, आपका गला चलता बंद हो जाएगा माशाल्लाह। ले माशाल्लाह। और कुछ लोग बाजी नहीं आते, वो बिरयानी खा के गाते हैं। उसमें क्या खास बात है? चावल की वजह से या किस? वो चावल ड्राई होते हैं आई थिंक। रिदा से भी पूछ लें, वो उदास बैठी है। चावल ड्राई होते हैं, ड्राई होते हैं। मगर गला ड्राई करने के लिए तो आपकी कम्युनिटी के लोग पता नहीं क्या कुछ करते हैं। नहीं, कम्युनिटी ना बोले, ये इसी तरह है, एक रिवाज की तरह है, जिसको जो सूट करता है वो करता है। तो फिर कौन सी चीज शौक से खाते हैं? मैं ज्यादातर वो देसी मुर्ग हो, देसी, और उसका शोरबा, और देसी घी में बना हो तो वो सुभान, और उस ऊपर से बना भी अच्छा हो। हाँ है, वो ना होवे कि मगरों लाया हुए कुकड़ नूं तड़फा देवे वो पहाड़ी च सुरीला बनया हुए ना, इन्ना पानी पा दो कुकड़ जुंदा होके तैरन लग पवे। तौबा ना, कुकड़ उड़ जाए। अच्छा, पता नहीं क्यों आपसे, चूंकि हमारी दोस्ती भी है, इस सुरांच कुकड़ किमें उड़ाओगे, जरा दिखाओ तो सही। वो मैं बताता हूँ।
वाह हो गया ये। भाई वाह। अब कुकड़ दौड़े तो कैसे उड़ते हैं? हाँ दौड़े दो। खान साहब का दिल लग गया अब कुकड़ों में। डबल कर दिया इसको। क्या बात। तो शादी के बाद भी आपका 7-8 घंटे का रियाज जारी रहा या? शादी के बाद मेरी मसरूफियत हो गई। 2002 में मेरे गाने आना शुरू हो गए, मिकाल हसन बैंड, और पहला गाना मेरा आया था कि मैं मुखड़े तो नजरा हटाऊं, बाली सागू, जो कि बाली सागू के साथ था, रोमांस एंड डांस विद बाली सागू। उसमें घर आजा नहीं हो दिल लगदा सुपर हिट हुआ था, फिर दीवाने नच दे सुपर हिट हुआ था। जी जी। फिर उसके बाद एक ऋषि रिच की एल्बम आई थी, सिंपली रिच, वो भी गाना मेरा बहुत सुपर हिट हुआ था कि मैं मुखड़े, तो वो भी मैंने खास साहब का डब किया था। वाह। तो इस तरह मेरी वो चली बात। तो मैं इतना फिर बिजी हो गया, फिर शादी के बाद रियाज करने का इतना मौका नहीं मिला। नहीं मतलब 6-7 घंटे 5 घंटे बेगम साहबा को नहीं, फिर रियाज नहीं हुआ, क्योंकि अच्छा, फिर हुआ नहीं। मैं बिजी हो गया था। फिर इसी तरह होता है कि कोई ऐसा मौका मिले या कोई ऐसा कॉन्सर्ट हो, जिस तरह इंडिया में जाता था तो वहाँ के ऐसे शोज होते थे जिनके लिए मुझे रियाज करना पड़ता था। और आप तो लाइव गाते हैं वहाँ जाके? वहाँ लाइव होता ही लाइव है, गाना होता ही लाइव है। गाना बजाना अगर लाइव नहीं है और अल्लाह की मेहरबानी से सुर और लय में नहीं है तो दैट इज नथिंग। एक हमने शो किया था हजरत अमीर खुसरो जी का, उसमें 3.5 घंटे में फारसी गाया था। उस पे मुझे बड़ा रियाज करना पड़ा था, तैयारी कंपोजिशन बनानी पड़ी थी, बड़ी मेहनत। हाँ साहब, ये बताइए कि इंडिया में आपने बहुत गाया, मुख्तलिफ शहरों में गाया होगा यकीनन, पाकिस्तान में आपने बहुत गाया, ज़्यादा अच्छे सुनवैये किस जगह हैं और किस शहर में? मैं ये नहीं कहता कि आप किसी एक का नाम लें, मकसद कोई नहीं, ये सवाल बहुत अच्छा है, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। देखें, अपने मुल्क की तो आप तारीफ करेंगे, वो तो आपकी समझ लें वो आपके अंदर है, वो आपकी रूह के अंदर है। जी। उसका तो आप उसकी मिट्टी के आप बने, अल्लाह ने यहीं से तो बनाया। और तो पाकिस्तान के बाद बहुत इंजॉय किया इंडिया में, क्योंकि वहाँ लोग आपको समझने वाले खुद भी बहुत अच्छे हैं, गाने वाले भी बहुत अच्छे हैं। फिर मेरी सिंगर्स के साथ दोस्तियाँ बन गई, उसी वजह से मैं कुछ उनको मतलब सुनाता था, सोनू निगम के साथ, रूप कुमार राठौर जी, हरिहरन के साथ, फिर उस्ताद राशिद खान साहब तो चले गए दुनिया से ना। हाँ, अभी थोड़ा अर्सा हुआ। उसका बेटा अरमान, वो आपने राशिद साहब के साथ कोई इकट्ठे कुछ किया था? एक शो किया था, मुंबई में किया था जब आया था सुनामी। तो वो उसमें हमने इकट्ठे। आप समझते हैं कि राशिद साहब जैसा क्लासिकल सिंगर अब है इस वक्त इंडिया में? क्लासिकल सिंगर बहुत हैं, लेकिन एक अल्लाह ताला ने आपको एक देना होता है, वो मकाम देना होता है, बहुत अच्छा। वो राशिद साहब के पास, वो राशिद भाई और उस्ताद राशिद हुसैन। क्या अगर आप मुनासिब समझें तो राशिद खान साहब को भी ये ट्रिब्यूट हो जाएगा और बुनियादी तौर पे बड़े गुलाम अली खान साहब को भी ट्रिब्यूट हो जाएगा। याद पिया कि आए, अगर आपको याद हो थोड़ा सा। याद पिया के याद पिया के ये दुख सहारा जागे। अच्छे याद पिया के रामा याद पिया के आए हाय याद पिया कि ये दुख सहारा जागे। हाय रामा याद पिया, क्या कहने जाए साहब के क्या कहने जा रहे, क्या कहने।
क्या कहने नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। बहुत क्या कहने दिल लग गया खान साहब का। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। ज़बरदस्त आज म्यूजिकल अंदाज में आपके सामने है, और क्यों ना हो जब मेहमान हो जावेद बशीर साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद बशीर साहब, और अब जनाब जावेद बशीर साहब के जो बड़े बेटे हैं जुनैद बशीर, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। वेलकम जुनैद। तो जुनैद, अब्बू से ही सीखते हो या और भी कोई उस्ताद रखा आपने, या सिर्फ वालिद साहब? नहीं, अभी तक तो नहीं, सिर्फ अब्बू से। जी अब्बू से। तो सख्त हैं सिखाने में? प्यार भी करते हैं और साथ में प्यार भी, इसका मतलब है सख्त भी। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, सख्त पहले तो डांटते हैं उस वक्त, या क्या करते हैं अगर कोई चीज़ को सुर गलत लग गया, या किसी वक्त हुआ कि भाई थोड़ी सी मेहनत में कोई कमी आई? नहीं, होता है बाजू का, कोई अगर गलती हो जाए तो फिर डांट तो पड़ती है, जाहिर भी उसका फीडबैक तो फिर गलती का तो फिर डांट ही है ना। वाह। तो अगर कोई अच्छा हो तो फिर वो अप्रिशिएट भी करते हैं, अगर ना हो तो फिर अच्छा अब्बू हैं वो डांटते कैसे हैं, क्या कहते हैं? बस थोड़ा बहुत कुछ कह लेते हैं। अच्छा, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा भी कह लें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो बेटा ज्यादा कह ले तो बस मैं निकल जाता हूं घर से बाहर। कई बच्चे ऐसे होंगे ने कैफी मियां, कई बच्चे ऐसे होंगे ने उस ज्यादा कहते ही लगे होंगे, थोड़े कहते नहीं वो मनते हैं। और दाद कैसे देते हैं फिर? बस उनका यही कहना है कि यार गुड। बस नहीं, दाद में कुछ देते भी हैं या जुबान से ही बस? उनके कहने का मतलब है दाद में हल्की सी इमदाद होती है कि नहीं? नहीं, अब नहीं। हमारी एक लेगेसी जो हमने, जो मैं कहता हूँ अल्लाह का बेपनाह शुक्र है, उसका गिफ्ट है, जो हमने मेरखंड उसी को बोलते हैं ना, आंदोलन को। सबसे मुश्किल जो म्यूजिक में कह लें, क्लासिकल म्यूजिक में कह लें या म्यूजिक में, वो मेरखंड का अंदाज है या स्टाइल है। तो ये बच्चा उस बहुत आसानी से करता है, क्योंकि मैंने काफ़ी साल रियाज करके बनाया है। वाह वाह। तो एक सुर को हम करके दिखाते हैं, आपको मजा आएगा। जी जी। थोड़ा लोगों को भी पता चलेगा। सा ने दा ने ने दानी दा, सा ने दा ने ने दानी दा, सा ने दा ने ने दानी दा, सा ने दा ने ने दानी दा। ये भी करेगा। सा ने दा ने ने दानी दा, सा ने दा ने ने दानी दा, सा ने दा ने ने दानी दा, सा ने दा ने ने दा। सा गा रे रे दानी दा, दा गा रे रे दानी दा, दा गा रे गा रे 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 दानी दा, दा गा रे 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 दानी दा, गा रे गा रे दानी दा। सा गा रे रे दानी दा, दा गा रे रे दानी दा, दा गा रे रे दानी दा, ने दानी दा, दा गा रे रे दानी दा, दा गा रे रे दानी 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 ने दानी दानी ने दानी दा, दा गा रे रे दानी दा। माशाल्लाह ये आसानी से करता है, इसको गॉड गिफ्ट है। और अल्लाह ताला इसको तरक्की दे। इससे छोटा जो है जमशेद बशीर, आज भी सरप्राइज है ना लोगों के लिए। हाँ जी जी। अल्लाह अभी आप दोनों को जब जुगलबंदी करते देख रहा था, तो मेरे जहन में आ रहा था कि जनरेशन गैप की वजह से बाप बेटे के ख्यालात मिले ना मिले, सुर कमाल मिल देने। नहीं, ख्याल भी मिलते हैं। ये ऊपर वाले की तरफ से है कि एक जनरेशन अपनी जनरेशन को संभाले। तो इसको, और जो छोटा है जमशेद बशीर, उससे छोटा है मोहम्मद बशीर, मोहम्मद अली भी उसको कहते हैं, मोहम्मद बशीर भी कहते हैं। कितने बेटे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बेटे। 3 बेटे? और बस 3 बेटे हैं या साहबजादे? नहीं, 3 बेटियां भी हैं। 3 बेटी, 6 माशाल्लाह। और 2 शादियां। अच्छा, 2 शादियां आपकी। पहली बीवी मेरी चली गई इस दुनिया से, फिर दूसरी। सैयद खान साहब, अल्लाह ताला आपके दुख में कमी करे। हाँ साहब, आपके लिए तो बड़े ये तकलीफ दे होगा एक पार्टनर का चले जाना, एक साथी का। कितने अरसे पहले की बात है ये हो गए चंद साल पहले की बात है। तो लाज़िम बात है कि उम्र भी फिर बहुत ज़्यादा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर मुश्किल हो जाता है। हाँ, फिर जब आप ये सोचते हैं। उस वक्त कितने बच्चे थे आपके? मेरे 4 बच्चे थे उस वक्त। मैं इसी ये जो जुनैद और जमशेद जी से हैं। और कितने अरसे के बाद फिर आपने दोबारा घर बसाया? उसके बाद मुझे काफ़ी साल लग गए, मतलब क्योंकि ये बड़ी कमाल की बात है, थोड़ी है तो सैड, लेकिन मेरे लिए बताना। मेरी वालदा जिंदा थी तो मैं अपनी वालदा से बहुत मोहब्बत करता था, आज भी करता हूँ और करता रहूँगा। उनके पाँव चूमते रहना, उनको ये कहना कि आप मेरे लिए दुआ करें, मैंने पढ़ा हुआ है कुरान में, माँ बाप दुआ करते हैं तो ये चीज़ हो जाती है, ये चीज़ हो जाती है। ये वो एक ही बात कहती थी, तुम दुनिया में एक ही हो गए। अब एक बचकाना तकाजा जो है ना,
आप काफ़ी सालों से कह रही हैं, कुछ रो के करें दुआ, इस तरह की चीज़ें। तो वो हमेशा कहती थी कि तुम्हें बहुत भाग लगेंगे, तुम दुनिया में एक ही होगे और तुम्हें कभी कमी नहीं आएगी। और फिर मैंने वसी भाई ऐसा ही देखा, कुछ भी हुआ मेरे पास सब कुछ रहा। जब मेरी वालदा गई ना इस दुनिया से, तो फिर मुझे तड़प पैदा हुई कि मैंने अब दूसरी शादी करनी। पहले मेरी वाइफ चली गई थी। मैं समझ गया, आपकी वालदा, आपकी बेगम साहिबा की डेथ हुई मगर आपकी वालदा हयात थी। यस। और जब तक आपकी वालदा हयात रही तब तक आपने दूसरी शादी नहीं की। कुछ बच्चों को देख भी लेती होंगी शायद। जी। आपसे कौन सी चीज़ वो शौक से सुनती थी? क्लासिकल और कवालीक दो अलग चीज़ें हैं। तो अब क्योंकि मेरे नाना क्लासिकल गायक थे और मेरे दादा कवाल थे, तो मैं इस वजह से दोनों लेगेसी को लेके चला हूँ। तो वो हमेशा मुझे कहती थी कि दोनों चीज़ें करो और उसमें लगे कि अगर कवाली करो तो तुम लगे कि कवाली करते हो, अगर सोलो गाओ तो वो लगे तुम क्लासिकल गाते हो। तो वही मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ। अब देखें कि वो आपको लगेगा कि कवाली और सोलो में क्या फ़र्क है। जुनैद मेरे साथ गाएं। तानूम दाना दा दिन दा दा रे दाने, तानूम दाना दा दिन दा दा रे दाने, हे दाने या दा दाने या दा ने या दा दा, तानूम दाना दा दिन दा दा रे दाने, दाने दा हे दाने ताना ना ना या ना नी या दा दा, तानूम दाना दा दिन दा दा रे दाने। ये क्लासिकल है। तो वो कवाली में क्या है, सुने जरा। दिलां दे सौदे कीते ने तेरे दीदार दी खातिर, दिलां दे सौदे कीते ने तेरे दीदार दी खातिर, दिलां दे सौदे कीते ने तेरे दीदार दी खातिर, दिलां दे सौदे कीते ने तेरे दीदार दी खातिर, ज़माना सारा छड़ियाए असा इस यार दी खातिर, ज़माना सारा छड़ियाए असा इस यार दी खातिर, लोकी ते इट्टा लाउंदे ने जिथे सजना नू रखदे ने, लोकी ते इट्टा लाउंदे ने जिथे सजना नू रखदे ने, साडा ते सिर भी है हाजिर तेरे दरबार दी खातिर, साडा ते सिर भी है हाजिर तेरे दरबार दी खातिर, अली दे लाल ने लाया ते लाके तोड़ निभाया ने, अली दे लाल ने लाया ने, अली दे लाल ने लाया, अली दे लाल ने लाया ने लाके, अली दे लाल ने लाया ते लाके तोड़ निभाया ने, 72 तन कुहा देते रजाए यार दी खातिर, 72 तन कुहा देते रजाए यार दी खातिर, दिलां दे सौदे कीते। ये फरमाइए कि आपने इंडिया में बहुत लोग आपको पसंद करते हैं और इंडिया के भी वो म्यूज़िक डायरेक्टर्स जो कि कमर्शियल काम के अंदर क्लासिकल का ब्लेंड रखते हैं और उनके काम की एक अलग अहमियत है, एक अलग मकाम है वहाँ, वो बहुत आपको पसंद करते हैं और उन्होंने बहुत आपसे आपने इकट्ठे उनके साथ काम किया। आपको सबसे ज़्यादा लुत्फ़ किसके साथ आया? वैसे मुझे संजय लीला सर के साथ बहुत काम करके मज़ा आया क्योंकि उनकी मैंने बाजीराव मस्तानी में आज इबादत रही। शंकर एहसान लॉय और अंग्रेज बहुत अच्छी कंपोजिशन है। फिर विशाल शेखर, आज पिया तू काहे रूठा रे, वो मुझे गा के बड़ा अच्छा लगा। वो मेरे बेटे ने भी मेरे साथ गाई। अच्छा, दोनों ने गाई? हाँ, वाह। उसी की लॉन्चिंग पे तो आप आए थे। हाँ हाँ, यस 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 यस। तो चलिए उसी को ताज़ा करते हैं। बिल्कुल, आप भी हैं, ये भी हैं। पिया तू काहे रूठा रे, निगोड़ा जग रूठा रे, पिया तू काहे रूठा रे, पिया तू काहे रूठा रे, निगोड़ा जग रूठा
बहुत अच्छे जुनैद। चली कोस मैं अकेली, मुझसे बूझ जाए न पहेली, बिरहा बनी मोरी सहेली। बहुत अच्छे जुनैद, बहुत अच्छे। वाह, बहुत अच्छे। क्या कहने, क्या कहने। जुनैद बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम के अगले मरहले में एक और सरप्राइज़ है, और लाज़मी बात है कि वो भी जावेद साहब से जुड़ा है, मगर जैसे जुनैद ने हैरान किया वो भी आपको हैरान कर देगा, बल्कि परेशान भी। थोड़ी देर के बाद हमारे साथ जावेद बशीर साहब के जो छोटे बेटे हैं मोमिन बशीर, वही मौजूद होंगे। कहीं नहीं जाइएगा, प्रोग्राम के अगले मरहले में आपके लिए बहुत कुछ है, और बकौल जावेद साहब आप परेशान भी होने वाले हैं, और मेरा ये कहना है कि आप हैरान भी होने वाले हैं। यस, जैसे रिजा ने कहा, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और जनाब, अब हमें ज्वाइन किया है वन एंड ओनली मोमिन बशीर साहब ने। ये बताइए कि कितनी देर अब्बू बिठाए रखते हैं रियाजत के लिए? 2-3 घंटे। ओए यार, नहीं, अभी इतनी रियाजत नहीं करता। अच्छा, क्योंकि अभी पढ़ता है, तो बस ये इसका शौक है गाने का। कर लें सारे जवाब तुसी देंदे हो या उन्होंने देंदे हो? बेगम के अलावा मैं सबके जवाब देता हूं। बेगम ने पाके बेगम अपने जवाब आपको देने देती हैं? नहीं, वो अगर दे सकती तो फिर मैं उसका वेल विशर हूँ, मैं देता हूँ। वाह, जाहिर। क्या कहने। तो अब बहरहाल तो देखिए गुनगुनाया जा रहा है। भाई तो हर वक्त जिसे कहते हैं मूड में रहने वाला बच्चा है। क्या गुनगुना रहे थे? चलो यार यही सुना दो। हाँ, वो जरा सुना मेरे कहने पे, राग यमन का या यमन का। मैं वारी वारी जाऊंगी, मैं वर वर जाऊंगी प्रीतम प्यार, मैं वर वर जाऊंगी प्रीतम प्यार, कब आओगे मोर मंदरवा, कब आओगे मोर मंदरवा, मैं वर वर जाऊंगी प्रीतम प्यार, मैं वर वर जाऊंगी प्रीतम प्यार, कब आओगे मोर मंदरवा, कब आओगे मोर मंदरवा, मैं वर वर जाऊंगी। फूलन से सवारूंगी जिस दिन, फूलन से सवारूंगी हर दिन, प्रेम प्यागर आएंगे जिस दिन, प्रेम प्यागर आएंगे जिस दिन, घर डारूंगी मोतियाना के हरवा, घर डारूंगी मोतियाना के हरवा, मैं वारे वारे जाऊंगी, मैं वारे वारे जाऊंगी, मैं वारे वारे जाऊंगी। अरे वाह 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 भाई वाह, जी वाह। मोमिन जी आपने जबरदस्त के बच्चे कर दिया, और जबरदस्त में जबरदस्त और कर दिया। हाँ, क्या क्या। तो ये बताओ, ये अब्बू ने इसके बोल भी समझाया, इसका मतलब क्या है मैं वारी वारी जाऊंगी? उनकी बात है कि रोमांटिक गाने। वाह भाई वाह। अरे वाह। अच्छा, ये तो चलो एक हो गया ना, तुम्हारी तरबियत भी है, रियाजत भी है। इस वक्त तुम्हारा कौन सा रोमांटिक गाना अगर तुमसे फरमाइश की जाए तो क्या सुनाओगे? मैं वो नहीं है, फिल्म नहीं गाता। हालांकि आजकल के बच्चे हुस्न तेरा तौबा तौबा ऐ सुन रहे हैं। वो तो भाई रोमांटिक गाने को तैयार ही नहीं है। मोमिन प्लीज कुछ थोड़ा सा रोमांटिक सुना दो। सुनाओगे? सुना देगा। अच्छा, प्यो पुत्र दो भी ठीक है, रोमांटिक की गल होंदी फौरी सुना देते। ए चंगी गल लगी, मूड बन रहा है। मैं आपको इनकार नहीं कर सकता सुना। अरे लाइक फादर लाइक सन। तू मेरा मैं तेरी होई, तू मेरा
तेरे वर्गा होर न कोई छेती आ जा हुण तक दिया राम क्या बात है छेती आ जा हुण तक दिया रामानी तेरे जया होर जिसदा की करदा मैं तेनू वेखी जावानी तेरे जया होर जिसदा तेरे दरे दिदा तेरे दरे दिदा ता 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 तेरे दरे दिदा तेरे दरे दिदा ता 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 तेरे दरे दिदा दिदा ता 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 भाई वाह वाह क्या कहने। रिदा क्या है प्रोग्राम के अगले मरले में? खान साहब हमारा अगला सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी जुए साहब, मैंने सुना है कि आपने कहा था कि मेरा एक गाना करीना कपूर पर एक पिक्चराइज होगा तो मैं उसका 1 रुपया नहीं लूँगा। क्या ये बात सच है कि हासिदों ने उड़ाई है? ये बात बिल्कुल सही है जी। उसकी वजह ये है कि आर्टिस्ट को ये होता है कि उसका गाना, जिस तरह मेरा दीपिका पे गाने आए हैं, सोनाक्षी पे आए हैं, इस तरह करीना पे भी आए तो क्या फर्क पड़ेगा? हाँ नहीं कोई फर्क नहीं, वो तो क्या फर्क पड़ेगा आपको, मौला ने बहुत देना है, करवा ही दें। इनमें से जिन जिन पे आपके गाने पिक्चराइज हुए, फीमेल्स पे भी ओवरलैप हुए, मेल्स पे भी जो उनके आर्टिस्ट हैं, आप क्या समझते हैं आपके गाने के साथ सबसे ज्यादा किसने इंसाफ किया एक्सप्रेशन में और परफॉर्मेंस में? मैं तो ज़्यादातर कंपोजिशंस को लेता हूँ। जिस तरह आज इबादत में मतलब उसने, दीपिका ने बहुत अच्छा उसको निभाया। कितनी मरतबा देखा वो गाना आपने? इसकी स्पेशलिटी यही है कि मैंने ये फिल्म मेरा ख्याल में ज़िंदगी में पहली दफ़ा सिनेमा में जाके देखी। अच्छा जी। कोई फिल्म मैंने जाके अगर देखी है दुनिया में तो एक ही। अपने गाने की वजह से देखी, दीपिका की वजह से देखी? पहले गाने की वजह से। और जो हीरोज पे पिक्चराइज हुआ उनमें से किसने आप समझते हैं बहुत इंसाफ किया, आपको मजा आया कि यार ये बहुत अच्छा इसने परफॉर्म किया? फरहान अख्तर ने बड़ा अच्छा वो मेरा यार है रब वर्गा, वो अच्छा उसने परफॉर्म किया। उस फिल्म के डायरेक्टर हैं राकेश ओम प्रकाश मेहरा। भाग मिल्खा भाग, रंग दे बसंती मेरे दोस्त हैं। हाँ, तो आपको राकेश साहब ने राब्ता किया था या म्यूजिक डायरेक्टर ने? ये शंकर एहसान लो, उस्ताद शंकर एहसान। अच्छा उस्ताद, अभी उस्ताद है अपने काम के, तो उन्होंने मुझे राब्ता किया था। उस वक्त आई वॉज इन कलकत्ता फॉर शो, और उन्होंने फिर कलकत्ता से मुझे मुंबई बुलाया, तो मैं दोपहर को गाना रिकॉर्ड करके रात को दिल्ली मेरा शो था, तो फिर मैं उधर चला गया। आपने बहुत सारे, लाजी बात है, ये सारे बड़े लोग हैं, बड़े नामवर लोग हैं, सबसे ज्यादा प्यार आपको, सबसे ज्यादा मान किसने दिया इनमें से? प्रीतम जी ने मुझे हमेशा बहुत, प्रीतम जी ने बहुत ज्यादा, मतलब मेरे खाना मंगवाया मेरे लिए, बैठे मेरे साथ, काफी मतलब। देसी मुर्गी? नहीं, विलायती। आपकी गजल मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि आज ही आपने मुझे सुनाई, दुनिया फरेब थी गमे दुनिया, क्योंकि वो उसका मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा, और उसका सारे शेर बहुत अच्छे हैं, इज्जत अफजाई। तो मैं आपको गिफ्ट करता हूँ मोहब्बत। तो इसकी कंपोजिशन भी मैं अभी बना रहा हूँ। अभी कर दिया? हाँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। मोहब्बत। दुनिया फरेब थी, दुनिया क्या कहने, फरेब थी, गम दुनिया फरेब था, दुनिया फरेब थी, गम दुनिया फरेब था, सच पूछिए तो सारा तमाशा फरेब था। क्या बात, सच पूछिए तो सारा तमाशा फरेब था।
दुनिया फरेब थी, गम दुनिया फरेब था। जिसको मैं समझ ना सका नेक था वो शख्स, जिसको मैं समझ ना सका नेक था वो शख्स, जिसको मैं जरा सा भी समझा फरेब था, जिसको मैं जरा सा भी समझा फरेब था, दुनिया फरेब थी। तू जानता नहीं है मेरे यार को अभी, वाह वाह वाह, तू जानता नहीं है मेरे यार को अभी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, वाह तू वाह। जानता नहीं है मेरे यार को अभी, उसका तेरे फरेब में वाह 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 वाह, उसका तेरे फरेब में, उसका तेरे फरेब में आना फरेब था। वाह 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 वाह, क्या बात, तेरे फरेब बहुत अच्छे। में आना फरेब था। सच पूछिए तो सारा तमाशा फरेब था, दुनिया फरेब थी। ब्यूटीफुल, वाह वाह, क्या कहना, क्या कहना था आपका खान साहब। ये प्यार, ये खुलूस, ये मोहब्बत, ये तोहफा, ये कहते हैं ना कि हमेशा मेरे साथ रहेगा। आपको सलामत और रखे। मैं जवाब में आपको बेपनाह मोहब्बत, प्यार और दुआएं पेश कर सकता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली जावेद बशीर साहब और वन एंड ओनली मोमिन बशीर साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद, और एक मरतबा फिर हमें ज्वाइन किया है जुनैद बशीर साहब ने। जावेद साहब, हमारा सेगमेंट है कैथारसिस। सो आर यू रेडी? यस। कोई रिग्रेट ज़िंदगी में? एक मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ है कि मैं जब गलत करता हूँ तो मुझे उसमें बड़ी पशेमानी होती है, मैं बड़ा बेचैन रहता हूँ। जब मेरी बात से किसी का दिल दुखता है या मेरे किसी काम से कोई हर्ट होता है तो फिर मुझे नींद नहीं आती। बाकायदा? यस। अच्छा, कोई ऐसी बात आप अगर शेयर करना चाहें जिससे लोगों को भी ये हो कि अच्छा, अभी देखिए इतना बड़ा आर्टिस्ट, इतना बड़ा फनकार, लेकिन अगर वो समझता है कि किसी बात पे पशेमानी हुई है तो वो माजरत भी करता है, वो राज़ी भी करता है। कोई वाक़या अगर आप शेयर करना चाहें? मिसाल के तौर पे गाते वक्त क्योंकि इंजीनियर्स मैं बड़ा सेंसिटिव हूँ, मैं कई दफ़ा उनको ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो,
तो कई दफ़ा वो नहीं करते तो मैं यार जल्दी करो ना, क्या हो गया, तो वो कई दफ़ा लोग घबरा जाते, तो फिर मैं रिकॉर्डिंग करने के बाद उनसे माफ़ी मांग, अच्छा, सॉरी उस वक्त मैंने थोड़ा सा मेरा लहजा हल्का सा तल्ख हो गया, तो वो भी आपसे नहीं हो। यस, वाह, बड़ी अच्छी बात है लोगों के ना दिल का, उनके एहतराम का और उनकी खुशियों का ख्याल रखना कि थोड़ी जी गलती भी क्यों नाराज़ हो। जी जी जी, बहुत अच्छा, क्या अच्छी बात, बहुत अच्छा। कोई ऐसी चीज़ मतलब ज़िंदगी में जो जिसमें कभी कभी ज़मीर मलामत करता हो कि यार ये जावेद बशीर ज़िंदगी में गलत हो गया था, कॉन्शियस ज़मीर तंग करता हो, कोई ऐसी गलती? हाँ, जब बेसुरा सुर लगता है तो हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? मैं एक दिन बड़ा खुश हुआ था जब मैं पहली दफ़ा, मेरी वालदा की ख्वाहिश थी कि मैं उनको मतलब कुछ उनकी मतलब वो चाह रही थी कि कुछ मैं उनको उनके अकाउंट में, अच्छा ठीक है, मतलब वो, हाँ, तो मैंने बुजुर्गों जब को होता है पहली अपनी मर्जी कवाइल से मैं लाया था, हाँ, तो मैंने अपनी वालदा को दी और उनके कदमों में रखी, तो वो इतना खुश हुई थी कि उनके आंसू बह रहे थे और मैं भी खुशी से रो रहा था कि भाई वो दिन, वो असल में वो एक कामयाबी की बात कर रही थी कि मैं उस दिन खुश होंगी जब तुम कामयाब हो गए और तुम बहुत सारा कमाओगे, तो मैं समझता हूँ कि वो मेरा खुशी का दिन है। तो जावेद बशीर साहब ने पहली कमाई लाके माँ के कदमों में रखी। यस, उन्हीं की थी। वाह, बहुत अच्छा। जावेद बशीर साहब की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? देखिए, जब मेरे वाले साहब इस दुनिया से गए थे तब भी मैं, तब मुझे इस तरह लगा था कि मैं नहीं रहा इस दुनिया में। तो जब मेरी वालदा इस दुनिया से गई वो फिर अनबियरेबल था। तो मैं ये समझता था कि आज मैं अकेला हूँ और जो वालदा का जाना है वो मुझे इस तरह लगता है कि मैं दोबारा फिर इस दुनिया से चला। अरे किस मौके पे वालदा गुजरने के बाद, किस मौके पे, किस इवेंट पे जिंदगी में सबसे ज्यादा आपको याद आई? हाँ, ये भी कोई ऐसा कमाल का क्वेश्चन है कि मेरे छोटा भाई था आमिर बशीर उसका नाम था, सडन बैठे बैठे दुनिया से चला। तो मेरे से वो काफ़ी छोटा था। आई वॉज इन अमेरिका, तो मैंने सुना था, तो बड़ा, मैं इतनी बार ठंड पड़ रही थी कि वसी भाई लोग अंदर दौड़ रहे थे और मैं होटल के बाहर खड़ा था और बर्फ़ पड़ रही थी और मैं बाहर रो रहा था और मुझे ठंड नहीं लग रही थी। मैंने मतलब कपड़े भी कोई खास गर्म नहीं पहने थे। इतना यकीन, इतना बड़ा जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात लोग तंज करते हैं, मैंने मारते हैं, जुमले कस देते हैं। आपके साथ कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा जुमला जो गड़ गया हो कि यार दुख हुआ था? हम मुल्तान में रहते थे, जब माइग्रेशन हुई तो हम मुल्तान चले गए थे, मुल्तान से फिर हम लाहौर आए, तो काफ़ी कुछ मैंने फेस किया है जो कि आम आदमी फेस नहीं कर सकता। कि मेरे वाले साहब कहते थे, एक दिन मैं उनको शाम को ना दबा रहा था, तो वो बीमार हो गए थे, बहुत ज़्यादा हार्ट का प्रॉब्लम था, तो मैं उनको दबा रहा था तो वो उठ के बैठ गए। तो कहने लगे मेरे जाने के बाद, ऐसे ही मतलब एकदम उन्होंने मुझे ऐसे लफ्ज़ कह दिया कि औलाद वो होती है जो बाप के जाने के बाद उसका नाम रोशन करे। ये बात मेरे दिल को काफ़ी, मेरे दिल में इस तरह उतरी थी कि आई कांट एक्सप्लेन, कि मैं कितना उसमें चला गया। फिर जब आपको उरूज हुआ, पाकिस्तान क्या, भारत गया, और फिर ऐसे ऐसे बड़े लोगों ने आपको गवाया, आपको देखे ना, मैं समझता हूँ आर्टिस्ट की कितनी इज्जत होती है कि कितने लोग हैं वहाँ भी और यहाँ भी, और छट के अगर लोग कहते हैं जावेद बशीर साहब को, तो उसका मतलब है कि वो काम वो समझते हैं कि जावेद बशीर ही कर सकते हैं। तो ये उरूज आपके वालिद साहब ने देखा या नहीं? नहीं, वो नहीं देख सके, क्योंकि वो 98 में चले गए थे, तो मैं उस वक्त उनके साथ ही था। तो मेरी वालदा कहने लगी, कहते वो कोई इस तरह, वही बात आ गई ना जो आपने कहा था, वो रिश्तेदार, अब वो रिश्तेदार इस तरह की बातें कर रहे थे कि हम बैठेंगे इसकी सीट पे, मतलब उनका उनके रिश्ते नहीं लेने चाहिए, उनका मतलब ऐसी बात करनी चाहिए। वो कह रहे थे हम इसकी सीट पे बैठेंगे, ये अभी बच्चा है, ये क्या करेगा, ये वो है, ये वो है। तो मेरी वालदा मुझे कहने लगी, मैं तुझे इस तरह समझती हूँ, मेरी दुआ तेरे लिए।
मैं तुझे इस तरह समझती हूँ कि तुम अपनी वालिद की सीट पे बैठो क्योंकि ये तुम्हारी जगह है, तुमने इसको कभी नहीं छोड़ना। मेरी दुआ है कि तुम्हें बहुत तरक्की मिलेगी। बॉम्बे में मैंने एक शो किया था जो कि रूप कुमार राठौर जी खुद भी बहुत बड़े सिंगर हैं, हरिहरन जी ने, सारे वहाँ लोग आए थे। वसी भाई, मुझे ये लगा कि ये मेरा ज़िंदगी का बहुत बड़ा शो है जिसमें लता जी की फैमिली, सारे सितारिया को गवैया, सब पंडाल सजा हुआ है। तो 6 घंटे, जब मैं 4 घंटे गाते हुए मुझे हो गए थे तो मेरी टांगें सो गई थी। तो मैंने कहा जी मैं, तो 4 घंटे इनफ होता है गाने में, और गाना ही गाना है ना, उसमें कोई शेरबाजी तो है ही या कोई ऐसी चीज़ें। तो मैंने, लोगों ने कहा कि जी नहीं जी नहीं, हमने 60 साल के बाद एक गवैया ऐसा सुना है जिसको हमने कभी किसी को ऐसा नहीं सुना। मैं 1000 मरतबा अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करता हूँ। ये उन लोगों का, मैं कहता हूँ, बहुत नवाजना है मुझे। तो जब उन्होंने मुझे बोला तो मेरे दिल में यही एक बात आई अपनी वालदा की, याद आई वालदा। अरे उसी वक्त तो याद आई कि यार ये ऐसी चीज़ है जो मेरी वालदा ने मुझे कही। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए और आपने दिल की बातें की, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच। जुनैद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आपके लिए बहुत सारी हमारी दुआएं हैं। आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपनी वालिद साहब का, अपनी फैमिली का नाम रोशन करें, और आप मुस्तकबिल हैं हमारी मौसीकी का। थैंक यू सो मच। और मैं बस आप दोनों से दरख्वास्त करूँगा कि जहाँ चाहें आप दोनों बाप बेटा प्रोग्राम का अख्तिताम करें। साजन पीत लगा के तू देश मत जा, साजन प्रीत लगा के देश मत जा, बसो हमारी नगरी, मोहे सुंदर मुख दिखला, ओ कदिया याद में, ओ कदिया मिलसा बल याद में, मेरे चीख पुकार में, मेरे चीख पुकार में, ओ कदिया मिल सांबल याद में, मेरी जिंदड़ी होई उदास मेरा सावन आस ना पास में, मेरी जिंदड़ी होई उदास मेरा सावन आस ना पास में, मुझे मिले ना चार कहार में, मुझे मिलना चार कहार में, ओ कदिया मिल सांबल याद में, सागा बदा निजा दामारे निजा दानी बागा मारे निजा का बदा निजा, सागा बदा निजा, सागा बदा निजा। वाह, ब्यूटीफुल। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।